हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई इंट्रो देना पड़ेगा। देखो मुझे भी बहुत आदत नहीं है, लेकिन हाँ मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे कि अच्छा इंट्रो भी देते हैं, ये सब चीज़ें भी बोलते हैं तो आपको अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है भाई। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हाँ धीरे धीरे सीख जाऊँगी। सो आप में से काफ़ी सारे लोग जानना चाहते थे कि मैं कैसे मतलब अपना पूरा रूटीन मैंने सेट करा और कैसे मैं सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है, मतलब आप में से काफ़ी लोगों ने बोला था कि आप डे 1 डे 2 मतलब सारे आप ऐसे बता दो। तो मैंने बहुत ज़्यादा दिन का तो नहीं वो करा है, बट मैंने 1 वीक का करा है और वो मैं आपको शेयर करके बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख लिए थे कि भाई इतने इतने चैप्टर्स है, जिससे कि मुझे ओवरव्यू मिल जाए कि भाई अच्छा मुझे इतना पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से ये चैप्टर्स हैं बॉटनी के। तो बॉटनी के देखो जो इस पर पिंक पॉइंट हो रखा है ना, पिंक स्टार बना रखे हैं मैंने, उसको आपको जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी कवर करना है। बिकॉज ईजी वाले, और सबसे पहले मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि आप बॉटनी और जूलॉजी से शुरू करो, बिकॉज वो थोड़ा ईजी होता है। तो देखो हम लोग के पास बहुत कम टाइम बचा और हम लोगों को ना अपना मतलब एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सबसे ईजी तरीका है कि आप क्या करो, बॉटनी जूलॉजी से स्टार्ट करो, क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़े इजी होते हैं, इनमें ज़्यादा क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगता है, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते हो। जितना ज़्यादा आप चैप्टर कर लोगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग के जो महीने मतलब एक एक दो हफ्ते तो हमें एटलीस्ट अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में लगाना है। तो सबसे ईजी है कि आप बॉटनी जूलॉजी से शुरू करो। तो ये चैप्टर्स हैं, ये ईजी चैप्टर्स हैं और ये हार्ड चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद से हम आते हैं जूलॉजी पे। जूलॉजी में भी मैंने वही काम किया भाई। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत अच्छे और बहुत इजी चैप्टर्स हैं, इनको सबसे पहले कर लो। 4 से 5 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ठीक, उसके बाद से हमारे पास है ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स, इसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो 15 to 18 क्वेश्चन आते हैं और ये सब डेटा मैंने बहुत सर्च किया उसके बाद से लिखा है। ठीक, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको कवर कर लो। ओके, उसके बाद ये थोड़े हार्ड है, बट देखो यार मैं सच बात बता रही हूँ ना, ये चैप्टर्स बहुत ईजी हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स बहुत ईजी हैं। अगर आप एक बार इसकी वन शॉट देख लो, विपिन सर हैं, समाप्ति मैम है, उनकी वन शॉट आराम से देख लो ना, आप बहुत ईजिली इसको कर सकते हो। मैं सच बता रही हूँ, वन शॉट देखो आराम से 2x पे कर लो यार, 1.75x पे कर लो, इतना तो देख सकते हो ना। टाइम नहीं है तो अब हमें कैसे भी करके आगे तो करना ही पड़ेगा ना, तो उस पर करके और इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर कर लो। वन शॉट देखो शांति से जल्दी से। इसमें ब्रीदिंग वाला चैप्टर नहीं लिख पाई हूँ मैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो वो भी है। तो जितना जल्दी हो सके मतलब वन शॉट देखो जल्दी से। उसके बाद से एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी में सब रीडिंग कर डालो। ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो ऊपर लिख लो, जैसे आप जो थोड़ा सा एक ओवरव्यू लग जाए उसके लिए। उसके बाद से सब पॉइंटर्स वगैरह मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें करना। ठीक है, एनसीईआरटी हमारी माता है, ये समझ लो। तो एनसीईआरटी तो एकदम रट डालनी है, चार्ट डालनी है एनसीईआरटी बेसिकली। ठीक, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के ही चैप्टर्स हो जाएंगे। क्वेश्चंस मैं डाल रही हूँ मॉड्यूल से। हाँ मैंने थोड़ी सी ये गलती कर दी कि जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वैसे नहीं, अब मैं ऐसा करूँगी कि डे 1 में जो 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 चैप्टर्स पढ़ूंगी मैं उनके PYQs डाल दूँगी, फिर डे 2, फिर डे 3, ऐसे जिन जिन चैप्टर को मैं पढ़ रही हूँ उनके PYQs डालूंगी। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लो, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। इतना तो करो पहले, इतना तो करो भाई, इतना करने से ना बहुत ठीक हो जाएगा। जितना नंबर आ रहा है उससे तो ज़्यादा ही आने लगेगा। ठीक, उसके बाद से ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स है भाई, ये ईजी चैप्टर्स है, ये थे हार्ड। मतलब मुझे क्या है, मुझे ऑर्गेनिक थोड़ी सी कंपैरेटिवली ईजी लगती है, तो ये वाले चैप्टर्स थोड़े से ईजी पड़ेंगे आपको। तो ये पहले कर लो, और फिर क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस है पार्ट है क्वेश्चंस, बट भाई पहले अपनी थ्योरी तो कंप्लीट करो ना। थ्योरी कंप्लीट कर लोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो ये थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं, मतलब ये थ्योरी के ज़्यादा चैप्टर्स हैं, इसमें क्वेश्चंस कम लगाने हैं, मतलब सॉल्विंग क्वेश्चंस कम है। ठीक, तो ये पहले कर लो। उसके बाद से फिर ये थर्मोडायनेमिक्स है, और भाई मॉलिक्यूल कह रही हूँ, मोल कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही बेकार लगता है, मतलब लेजिट मुझे नहीं समझ में आता है। मेरे जितने भी जेई वाले फ्रेंड्स हैं ऑब्वियसली उनको ये फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी कंपैरेटिवली इजी लगती है, बट मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है भाई। मेरा मतलब वीकेस्ट पॉइंट है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको मुझे सही करना है। और उसी चक्कर में मैंने अभी तक केमिस्ट्री के ये वाले चैप्टर्स छुए ही नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यार अब मैंने इसको शुरू कर दिया और मुझे नहीं आएंगे क्वेश्चंस तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। इसीलिए मैं भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए इजी चैप्टर्स या फिर बॉटनी जूलॉजी के चैप्टर्स उठा रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से। और ये जो इन पे एन लिखा हुआ है वो सब आपको एनसीईआरटी से पढ़ना ज़रूर है। ठीक है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी से पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, उसके बाद से ये ऑर्गेनिक के भी सारे चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स एनसीईआरटी से पढ़ना है, ये सब थोड़े इजी चैप्टर हैं भाई, आप इनको पहले कर लोगे ना। वही है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये सब चैप्टर जल्द से जल्द करना बहुत ज़रूरी है। ठीक,
उसके बाद से हमारे पास आ गया फिज़िक्स। भाई फिज़िक्स मोस्ट ऑफ द जितने भी मतलब बायो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको फिज़िक्स करना सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है। एंड दैट्स फॉर मी टू। मुझे भी फिज़िक्स करना ना भाई बहुत ही ज़्यादा डर लगता है मतलब फिज़िक्स में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि फ़िज़िक्स को लास्ट में करूँ, लेकिन आप शुरू में भी कर सकते हो। जैसे आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइम पढ़ रहे हो, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। और कितना पढ़ रहे हो ये नहीं मैटर कर रहा है, कितनी मतलब कितनी देर पढ़ रहे हो ये नहीं मैटर कर रहा है, कितना पढ़ रहे हो उतना मैटर कर रहा है। आप कम टाइम में ज़्यादा प्रिपेयर करो वो भी बहुत अच्छा है, पर अच्छे से प्रिपेयर करो। देखो भाई हमारे पास टाइम नहीं है तो हमें जितना अच्छे से हो सके ना उतना अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये फिज़िक्स के चैप्टर से देखिए, तो ये भी हैं पिंक पॉइंट वाले पहले कर लो, फिर ग्रीन पॉइंट वाले कर लो। और ये सब एम जिन पे लिखा हुआ है मतलब वो क्वेश्चंस बेयरिंग चैप्टर है, उनको क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे आपको। ये सब थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस वाले हैं, ये सब चैप्टर्स हैं, ठीक। बेसिकली सच बताऊँ तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने यहाँ पे एम लिखा क्यों था, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये हो गए हमारे पिंक पॉइंट्स। तो पिंक पॉइंट्स वाले को पहले कर लो भाई। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, 2 से 3 क्वेश्चन मैग्नेटिज्म और मैटर से आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन एटम्स न्यूक्लियाई, 2 से 3 नहीं बट हाँ एटम न्यूक्लियाई सेमीकंडक्टर, ये सब इजी चैप्टर्स हैं और ये जल्दी भी हो जाते हैं आपके, ठीक है। और यूनिट एंड मेजरमेंट भी इजी है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी इजी है, ये सब आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो। वही मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है हमें अपने अपने दिमाग को ना बुद्धू बनाना है कि भाई नहीं ठीक है तुम अच्छा कर रहे हो, तुम कर सकते हो, ठीक है। अपने दिमाग को जितना हो सके उतना शांत रखने की कोशिश करनी है, तो वही हम कर रहे हैं, ठीक। तो फिजिकल वर्ल्ड हो गया, मोशन इन अ प्लेन हो गया, लॉज ऑफ मोशन, ये सारे चैप्टर्स कर लो। जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो भी आपको ईजी लग रहा है ना, उन चैप्टर से स्टार्ट करो और धीरे धीरे कर डालो पूरा, ठीक। तो ये लास्ट के चैप्टर्स हैं थोड़े, ये सब मुझे थोड़े टफ लगते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज मुझे बहुत कम समझ में आता है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी मुझे दिक्कत होती है भाई, ये सब 12th के चैप्टर है बट स्टिल मुझे दिक्कत होती है। ईएमआई अच्छा चैप्टर है, सारा क्वेश्चन बेस है, और एसी भी क्वेश्चन बेस है। वेव ऑप्टिक्स भी ठीक ठाक चैप्टर है, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है बट ठीक है। ये मैंने कुछ मेन जो जहाँ टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं ना ये मैंने लिख लिया था। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी से हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है, ओम्स लॉ आता है, किरचॉफ लॉ आता है, 2 से 3 क्वेश्चंस इन सब से बन जाते हैं इन सब टॉपिक्स से, ठीक। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में हमारा बायो सेवर्ट लॉ है, एम्पियर्स लॉ है, और ये मूविंग चार्ज है, इन सब से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं अच्छे खासे। फिर ईएमआई और एसी, फराडेज लॉ पढ़ लेना है, एलसीआर सर्किट पढ़ लेना है, ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ लेना, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। मतलब ये सब पढ़ना सब है आपको, बट इन सब टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है बिकॉज इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हमारा मेन मोटिव क्या है, नीट को मतलब बेयर करना है, ठीक है, नीट को अच्छे से करना है, तो उसके लिए ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स में से कुलॉम्स लॉ है आपका, गॉस लॉ है, कैपेसिटर, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। रे ऑप्टिक्स से मिरर से क्वेश्चन आते हैं, लेंस से क्वेश्चन आते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन से क्वेश्चन आते हैं। वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, तीनों ईजी चैप्टर हैं अगर आप देखो तो। और इनके टॉपिक्स है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडियो एक्टिव डिकेज, डायोड्स, और 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। भाई मॉडर्न फिजिक्स जितना जल्दी हो सके ना उसको कर लो, ठीक है। मतलब ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से क्वेश्चंस मतलब कौन सा चैप्टर पहले करना चाहते हो, कौन सा टॉपिक पहले करना चाहते हो, सब आपको डिसाइड करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट भाई लिखो, इसको दिमाग में रखने से ना चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, तो जितना हो सके ना उसको लिख के ख़त्म कर लो। लिख लोगे तो आपको पता रहेगा कि अच्छा मुझे ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये आप किसी दिन से भी स्टार्ट कर रहे हो, मैंने बेसिकली 5th से स्टार्ट करा था ये सब कुछ करना, बट आप पे डिपेंड करता है कि आप किस दिन से स्टार्ट कर रहे हो। और भाई देखो जब से भी स्टार्ट करो ना बस लग जाओ अच्छे से, वो आग होनी चाहिए आपके अंदर कि नहीं भाई मुझे कवर करना है, ठीक है। और कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप एक दिन में कितने, मैं एक दिन में कोशिश करती हूँ कि मेरे 3 चैप्टर्स हो जाएं, बट वो हो पाते हैं 2 ढाई, जो भी मतलब 2 चैप्टर्स तो एटलीस्ट मुझे करना है, ठीक है। अगर हम 2 चैप्टर लेके चलेंगे तो 1.5 महीना लग जाएगा, तो मैंने 3 चैप्टर वो कर लिया है, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि 3 चैप्टर हो जाएँ एटलीस्ट, कुछ नहीं तो मैं जो 3rd चैप्टर है उसका कुछ ना कुछ देख लूँ, जैसे एक वन शॉट ही देख लूँ या फिर रीड कर लूँ या कुछ भी मतलब कर लूँ, तो एक सही रहता है ना। मतलब कि हाँ मतलब चलो 3rd चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया है, दिल में खुशी होनी चाहिए एट द एंड। रात में सोने जाओ तो गिल्ट नहीं होना चाहिए अब आपके अंदर, अगर गिल्ट अब आने लगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गिल्ट जितना हो सके कोशिश करो कि ना आ पाए, और ऐसे ही कंप्लीट कर पाओगे। बहुत टफ है आई नो, हम लोगों ने बहुत गड़बड़ी कर दी है, बट ठीक है यार, अब तो कुछ रोने से तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। मैं खुद ही बार बार मूड ख़राब कर लेती हूँ अपना, रोने लगती हूँ, तो भाई देखो रोने से तो अब कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो उसके बाद से फिर ये डे 1 डे 2 मैंने लिख रखे थे, तो जैसे मैंने 4th को स्टार्ट किया था, सॉरी 5 कह रही हूँ, 4th को मैंने स्टार्ट किया था। तो सेल साइकिल एंड डिवीजन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन,
का मेरा पहला दिन था और जो ये तीनों चैप्टर्स मेरे हो गए हैं अच्छे से। मैंने पहले वन शॉट देखा, उसके बाद से मैंने मॉड्यूल के नहीं, पहले वन शॉट देखा, फिर एनसीईआरटी रीड करी, उसके बाद से मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाए। आप लोग बोलोगे तो मैं इन सारी मॉड्यूल मतलब ये सारे क्वेश्चंस भी डालने लगूंगी, PYQs वगैरह, ठीक। उसके बाद से डे 2 में मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और EM वेव्स कर दिया था। EM वेव्स इज़ ईजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बड़ी थी इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ा, बट यार देखो वही चीज़ है ना, टाइम नहीं है, बड़ा छोटा नहीं देखना है, जितना हो सके उतना जल्दी इन सब चीज़ों को कवर करना है। फिर हमारा डे 3 में मैंने हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट किया था, ठीक। डे 4 कल था मेरा, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी बिकॉज आज मेरा मॉक है 2 से 5 और मतलब मैं थोड़ा सा उसी के लिए पढ़ रही थी तो टाइम नहीं मिल पाया इसलिए। तो डे 4 में मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट भी करे थे, सब इजी चैप्टर है। और रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दिया था बिकॉज थोड़ा लेंथी चैप्टर है तो स्टार्ट कर दिया है, बट ठीक है। डे 5 आज संडे है, वही मैंने बताया कि मेरा मॉक है, तो आज मैंने पूरा रिवीजन के लिए रखा है जो भी मतलब मैंने पढ़ा। देखो बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं आता है मॉक के लिए, मॉक में मेरी पूरी 11th आ रही, 12th के भी काफ़ी सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, बट मैंने वही सोचा है ना कि जितना मुझे आता है, ठीक है, जितना भी आता होगा मैं उतना पेपर करूँगी। नहीं आता है कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे पता रहेगा कि हाँ मेरे नंबर आ रहे हैं, जितना मुझे आता है उनमें मेरा नंबर आ रहा है, यही मैंने सोचा है, ठीक। फिर मेरा हो गया डे 6, कल का जो प्लान है वो है रे ऑप्टिक्स सेकेंड, जो भी जितना भी हो पाएगा कोशिश करूँगी कि पूरा हो जाए, बट आप जानते हो कि थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो ठीक है। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर छोटा चैप्टर, आराम से हो जाएगा। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी चैप्टर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से डे 7 के लिए मैंने लिविंग वर्ल्ड रखा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रखा है, ईजी, और ह्यूमन हेल्थ डिसीज, तीनों अच्छे और प्यारे चैप्टर्स हैं, ये भी हो जाएगा। तो ऐसे मतलब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। बाकी वन शॉट के लिए अगर देखना चाहो आप लोग तो मैं दिखा दे रही हूँ कि मैं वन शॉट्स किन सब के देखती हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि ये मेरे वन शॉट्स के हैं कि भाई अच्छा मुझे यहाँ से पढ़ना रहता है, या तो मैं कहीं से भी मतलब कहाँ गया, हाँ तो मैं कहीं से भी, जैसे ये है इनके हैं, या फिर ये, हाँ ऑर्गेनिक, ये मैम शौर्या ग्रोवर मैम है शायद, कंफर्म नहीं हो, बट हाँ इनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, तो आप इनसे पढ़ सकते हो।